मॉर्निंग मॉर्निंग रूटीन हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल पीपल। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी मॉर्निंग नहीं होता, मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग आर साइलेंट होता है। मॉर्निंग रूटीन हैबिट्स को कैसे इनकलकेट्स उन हैबिट्स को कर सकते हो ताकि कि तुम सक्सेस के रास्तों में पहुंच सके। देखो, मैंने भी अपने कुछ रूटीन्स में सुबह की मॉर्निंग की रूटीन में ऐसी ऐसी आदतें डाली है जिससे मैं ही नहीं अभी बेनिफिट्स पा रहा हूँ। मतलब अभी इतने ऑलमोस्ट नहीं पा रहा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का प्लेजर नहीं होता, लॉन्ग टर्म का प्लेजर होता है। क्योंकि मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बात की, शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म प्लेजर। वैसे अगर आपको डेडिकेटेड इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होगी, शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म प्लेजर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं भी थोड़ी रिसर्च करूँ शॉर्ट टर्म प्लेजर के बारे में और क्या चीज़ें पता चल सके, और लॉन्ग टर्म प्लेजर के बारे में और क्या चीज़ें पता लग सके। सो इस वीडियो में तो हम ये बात करेंगे कि मॉर्निंग रूटीन हैबिट्स में मतलब क्या क्या हैप्पी रूटीन होनी चाहिए। सुबह उठते ही सुबह कितने बजे उठना, वो सारी बातें करेंगे। और अगर आप अभी भी इम्प्रूव नहीं कर रहे अपने आप को, तो बहुत गलत कर रहे हो। 11 नवंबर चल गया है 2024, और 11 नवंबर के बाद ये ऐसा ही दिन पड़ते गएगा। बस आप जिस बिस्तर से अभी उठे हो उसी बिस्तर को अगले दिन वापस से देखोगे। जिस हाथ से अभी लिख रहे हो, जिस हाथ से अभी कुछ भी काम करते हो, उसी हाथ को वापस से देखोगे। जिस शक्ल को भी आप देख रहे हो, क्या होता है शक्ल चेंज हो जाए, बट वही शक्ल आपको दिखेगी, वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो गए। तो यही सेम बात कहनी है। यहाँ तो आप इम्प्रूव कर लो, यहाँ तो कोई और इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हमारे चैनल का भी यही मोटिव है। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम इम्प्रूव नहीं कर रहे तो आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो यही चैनल के मोटिव के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह उठ के मैं क्या अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, मैं अपने मॉर्निंग रूटीन क्या फॉलो करता हूँ, वो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह उठता हूँ, अपनी 6 आवर की स्लीप को पूरा करता हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाता था। पर आजकल मैंने सोचा, पहले तो मैं सोचता कि मैं 4 AM उठ के ही सारा काम करूँ, पर मैंने सोचा नहीं यार, अपने ब्रेन को इतना बर्न आउट नहीं करना जिससे मैं मेंटली पूरे दिन ना काम कर सकूँ। क्योंकि मैं सुबह 4 बजे तो उठ जाता था, पहले मैं 30 दिन के लिए फॉलो किया, सुबह 4 बजे उठ जाता। बट दोपहर शाम को सो जाना, फिर उसका फ़ायदा क्या उठने का? अगर तुमने उठना है फिर तुम सो रहे हो, फिर क्या फ़ायदा? ये होता है कि तुम अपनी पूरी नींद लो, उसके बाद तुम सो ही नहीं पूरा दिन। क्योंकि चीज़ अगर तुम नहीं सो गए, इसके क्या बेनिफिट है? अगर तुम सो गए ना सुबह उठ के, बाद में सुबह जल्दी उठे और बाद में भी सो गए, तो इससे क्या होगा, तुम्हें रात को नींद, जितने घंटे तुम सोए होगे उतनी एक्स्ट्रा नींद देर बाद तुम्हें नींद आएगी। जैसे कि अगर तुमने 2 घंटा सो लिया दोपहर को, फिर तुम्हें 2 घंटा बाद ही नींद आएगी जिस वक्त तुम सोओगे, ऐसा सिस्टम बन जाता है। और वही अगर तुम नहीं सोगे तो एकदम से नींद आएगी, तुम इतने थके हो जाओगे, कि तुम अपनी डेली लाइफ में जो मैं हैबिट्स बताऊँगा उनको फॉलो करोगे, थके होंगे, तुम्हारा मन होगा, तुम रोज़ मेहनत करने के लिए तैयार होगा। फर्स्ट हैबिट दैट आई फॉलो इज़ सुबह उठ के सुबह 6 आवर की नींद पूरी की। आज तो मैं सुबह 5 AM पे उठा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ब्रश किया। जो नेसेसिटी होती है, ब्रश तो एक नेसेसिटी है, जो एक हैबिट के अंदर। देखो ना, ब्रश वाली चीज़ को देखो, आपको उसको हैबिट उसको किए बिना आपकी चिड़ होती है कि खाना नहीं मैं खा सकता। कुछ लोग फिर भी खा लेते होंगे, क्या बात करें, हाथ धो के ब्रश करके, मतलब वो एक नेसेसिटी हो जाती है कि भाई ब्रश तो करना है। वैसे ही आपको इन सारी जो मैं हैबिट्स दूँगा इनको भी नेसेसिटी बना देना है। तो मैं सुबह उठ के ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं आया, बैठा, मैंने जर्नलिंग की। जर्नलिंग जो मैंने पिछली वीडियोस में बात की, कितनी ज़रूरी होती है कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जर्नलिंग की ज़रूरत, देखो मैं जो सही वाली जर्नलिंग होती है वो शाम को करता हूँ, पर अभी जो मैं जर्नलिंग की वो मैं ग्रैटिट्यूड दिखाता हूँ। जो मैंने पहले भी वीडियो में बात की कि सुबह के टाइम पे ग्रैटिट्यूड दिखाना कितना ज़रूरी है। सुबह तुम जल्दी उठ रहे हो एक तो, और तुम नेचर को एक्सप्रेस करते हो कि मैं इतनी जल्दी उठ गया, बाकी बंदे तो इस टाइम पे सो रहे होंगे या कुछ मेहनत वाला काम नहीं कर रहे होंगे, बट मेरा दिन स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने अपना प्लान किया, अपने दिन को ऑर्गेनाइज़ किया। देखो, कुछ बंदे रात को ऑर्गेनाइज़ नहीं करते अपने दिन को, और कुछ बंदे सुबह करते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें सुबह ही करना चाहिए ऑर्गेनाइज, क्योंकि तुम्हारा डे स्टार्ट है। रात को काम जल्द ख़त्म करके हम इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, पर सुबह ही वैसे कुछ बंदे कहते हैं यार जो तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से सुबह करो रात करो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा काम होना चाहिए। तो मैं तो सुबह नहीं, मैं रात को करता हूँ, बट तुम्हें जो लगता है ठीक। मैंने इस वीडियो में मॉर्निंग रूटीन हैबिट्स के बारे में बात करनी है, तो मैं प्लान योर डे को भी मॉर्निंग में डालूंगा। अगर मैं नाइट रूटीन की बात करता, नाइट रूटीन हैबिट्स की बात करता, तो मैं उसको रात में डालता, क्योंकि ये दोनों में चल जाता है कि जिसमें तुम मेल जोल खा रहा है।
तो फिर जर्नलिंग की, उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशन। आए हाय, ये जो पॉजिटिव वाली चीज़ें है ना, मतलब अपने आप को सिर्फ पॉजिटिविटी से सराउंड कर देना, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल बाय विच यू कैन सराउंड। मतलब जिसके आगे पीछे तुम रहते हो उन्हीं का तुम एवरेज बन जाते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं बड़े दिन से डांस के ही लोगों के, डांसर्स के लोगों के आगे पीछे रहता हूँ, क्योंकि मैं डांस करता हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी कि वीवन पंजाब का, फिलहाल में उधमपुर में भी मेरा शो हुआ, जिसमें मैं सोलो में तो कुछ नहीं जीता पर हम ग्रुप में जीते। तो ये जो चीज़ होती है, इसमें मेरे क्या हुआ, मैं एवरेज ही बन गया उन बंदों का, डांसर्स का। और मैं पूरे दिन मैं इतना इमेच्योर हो गया था कि डांस ही करते रहता था। मतलब डांस करना इमेच्योरिटी नहीं है, बट जो हरकतें कर रहा था वो इमेच्योरिटी वाली, क्योंकि मैं दिन रात उन लोगों के साथ रहता था, तो समझ वाली चीज़ें भी वैसे ही हो गई थी। तो अगर तुम बड़े बड़े लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो, जो हमने पिछली वीडियो में बात की, अगर तुम बड़े बड़े बंदों के साथ अपने आप को सराउंड करोगे, ऐसे ऐसे लोगों के साथ सराउंड करोगे, अपने आप को मैच्योर लोगों के सामने सराउंड करो, तो तुम उन्हीं का एवरेज बन जाओगे 5 लोगों का। देखो, अगर तुम अपने आसपास में क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, पीसी है, जिसमें भी तुम वगैरह तुम देखते हो चीज़ें, उसमें तुम्हारा देखो ना, एल्गोरिथम किस हिसाब से वर्क करता है यूट्यूब का एल्गोरिथम इस हिसाब से। यूट्यूब देखो, वैसे तो इंस्टा चलाना ही चाहिए, इंस्टा डिलीट मारो। अभी भी कह रहा हूँ, क्या कर रहे हो, इंस्टा जाके डिलीट मारो, स्नैपचैट, जो भी तुम फालतू चीज़ें चलाते हो, क्योंकि अगर तुम अभी भी वो चीज़ें चला रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मैंने तो कब का डिलीट मार के 1-1.5 साल हो गए मुझे डिलीट मारे हुए इंस्टा। स्नैपचैट तो मैं चलाता नहीं था। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम किस, फेसबुक तो तुम चलाते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। यूट्यूब का एल्गोरिथम किस हिसाब से वर्क करता है कि जैसा तुम देखते हो वैसा ही तुम्हें दिखाते हैं। वो गलत सही पे नहीं, वो नहीं सोचता कि क्या गलत है क्या सही, उसको पैसे कमाने हैं। अगर तुम अच्छा देखोगे तो तुम्हारे तरफ सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेगी, अगर तुम बुरा देखोगे तो तुम्हारी तरफ सिर्फ बुरी बुरी। वो नहीं देखेगा तुम्हारे पे क्या इफेक्ट पड़ा दिमाग पे, क्या नहीं। तो इस हिसाब से तुम्हें भी अपने आप को सराउंड करना है ताकि तुम्हारा माइंड अच्छा रखे और तुम एक पॉजिटिव। उसके बाद तुम वार्म वाटर करके 2 गिलास का पानी पीना है, जिससे क्या होता है तुम एक तो हाइड्रेटेड रहते हो, तुमने 2 गिलास पिए। वैसे तो वाटर इनटेक पूरा 12 गिलास का मैं लेता हूँ, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। 3 to 4 लीटर्स पीना हो चाहिए पानी हमें पूरे अपनी डेली लाइफ में। उससे डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, हाइड्रेटेड कैसे रखें अपने आप को, टॉक्सिन्स को रिमूव कैसे करें। बट तुम्हारी अगर मैं बात करूँ कि तुम्हें टॉक्सिन्स को रिमूव, सुबह ही हमारे टॉक्सिन्स रिमूव, क्योंकि जो भी हमने फालतू की चीज़ क्या अब तक कल खाई हो, वैसे तो नहीं खानी चाहिए, मैंने खाई थी, तो जो भी तुमने फालतू चीज़ें खाई हो वो वार्म वाटर, लिक्विड वाटर, जो वार्म वाटर होता है उसके थ्रू वो चीज़ें रिमूव हो जाती है। कि तुम जब सुबह 2 गिलास हॉट वाटर पीते तुम्हें हाय जो पेट में मज़ा आता है, खाली पेट, ये सब कुछ होना चाहिए खाली पेट। उसके बाद तुम सुबह उठो, वॉक करने जाओ, रनिंग करनी है तो रनिंग करने जाओ, सुबह उठ कर। ठंड देखो, सर्दियों के टाइम पे हो रही है बहुत ठंड, पर तुम्हें तो जाना पड़ेगा। मैं जैकेट डाल लेता हूँ, तुम भी कुछ डाल लो। मैंने नहीं सुना बोलो नंगे जाओ, तुम भी कुछ डाल लो, करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो मैं भी ठंड में निकल जाता हूँ, मैं भी बड़ी दूर दूर तक जाता हूँ, और अब तो और जगह एक्सप्लोर करूँगा। कल से मैंने सोचा कि मैं और जगह एक्सप्लोर करूँ, इस जगह से नहीं उठ के, क्योंकि बड़े दिन से इस जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, तो और नई जगह पे एक्सप्लोर करूँ। नई जगह जाने में ना मुझे अलग से ही क्रेविंग होती है कि एक्सप्लोरेशन करूँ अकेले जाके, किसी के साथ जाके। तो वॉकिंग की, फिर उसके बाद माइंडफुलनेस, जो सुबह की सबसे मेन टास्क है, जिससे तुम इतने ही डीपर लेवल पे सोच पाते हो, इतना माइंडफुल हो। क्योंकि माइंडफुलनेस से ना हम माइंडफुल हो पाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जी पाते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया, हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अगर नहीं भी बात किया तो मैं डेडिकेटेड वीडियो माइंडफुलनेस पे बना दूंगा, जाके तुम एक यूट्यूबर है नीलेश को अभी भी जाके सर्च कर सकते हो, वो बहुत ही खतरनाक वीडियोज़ बनाते हैं। तो माइंडफुलनेस से माइंडफुल स्पीकिंग कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा है, तुम देखो ना, एक इंटरव्यू वाली ना हम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरव्यू वाली सिचुएशन। अगर तुम्हारे सामने कोई इंटरव्यू ले रहा है तुम्हारा, और तुम बोलो, तुम पहले ही मन में सोच के बैठे हो, यार क्या पूछेगा। कोई भी एग्ज़ाम होता है, NDA का एग्ज़ाम होता है, और भी बड़े जब तुम्हारी प्लेसमेंट लगती है, जॉब होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो पहले तुम डर के मारे सोचो कि भाई ये इस वक्त क्या बोलेगा, तो उस वक्त से तुम घबरा जाओगे। पर प्रेजेंट मूवमेंट जीने से तुम सिर्फ उसके इशारे वगैरह तुम कुछ सोच नहीं गए, तुमने मज़े से बैठे हो, क्वेश्चन पूछा, नहीं आता, कोई नहीं, मुझे नहीं आता, आई डोंट नो। क्वेश्चन पूछा, आता है, जवाब दिया। तो इस हिसाब से माइंडफुल स्पीकिंग। और तुम जो बोलते हो ना,
तुम्हारे थॉट्स इतने क्लियर होते हैं, तुम्हारे पास क्लैरिटी ऑफ पर्पस होते हैं, तुम अपना वेस्ट टाइम नहीं करते क्योंकि बिकॉज इट रिग्रेट्स योर क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तो तुम इतना अपना टाइम वेस्ट, इतना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, माइंडफुल रहते हो कि जब तुम ना ओवर थिंक करते हो ना, मैंने भी एक चीज़ एक्सपीरियंस की, जब तुम ओवर थिंक करते हो तब तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। क्योंकि हम किसी पढ़ाई करनी है, हम पहले ही मन में सोचेंगे यार मन नहीं कर रहा। भाई जिसको करना, जो माइंडफुल होगा ना, वो ये उसका मन नहीं भी करोगे वो कर बैठा होगा। तुम अभी आधे घंटे सोच ही रहे हो कि करना है कि नहीं करना, पर वो करके बैठ के ख़त्म भी हो जाए। तो यही है। और तुम जो तुम बोलते हो सामने वाले पे इफेक्ट पड़ा, तुम्हारा एक ऑरा बनता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, बड़े कुछ और भी फैक्टर होते हैं। क्योंकि मेंटली जब तुम स्ट्रांग होते तुम अब सोशली, लुक्स, अट्रैक्टिव, सब कुछ सारी जगहों से खतरनाक बन जाते हैं। उसके बाद मुझे लगता है मैं क्या फॉलो करता हूँ, जो कि नेचर को ही देखता हूँ। सुबह के टाइम पे अपना डीप वर्क इज़ अ मेजर काम जो मैं करता हूँ सुबह उठ के। क्योंकि डीप वर्क करना भी, मैं अभी नहीं मैंने स्टार्ट किया डीप वर्क, जस्ट अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी वॉक करने आया हूँ। वॉक करते हुए वीडियो बनाई, वीडियो जो भी तुम अपनी हॉबी है ना वो इस टाइम पे कर सकते हो। उसके बाद तुम अपनी हॉबी को फॉलो नहीं कर सकते। ये मंडे टू सैटरडे रूटीन बना लो कि तुम्हें नो बोलना आना चाहिए। ये सक्सेसफुल पीपल की रूटीन है कि तुम्हें नो बोलना भी आना चाहिए। तुम मंडे टू सैटरडे सिर्फ काम करते रहो, क्योंकि और संडे को मौज करो, जो करना, गंद बुला खाओ, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, पर जो करोगे तुम बर्न आउट हो गए होगे, तुम जो करना करो। तो मंडे टू सैटरडे अपनी रूटीन रखो सबसे खतरनाक, कि मैं ऐसे ऐसा करना है। और डीप वर्क तो रखो 2 घंटे का सुबह। उसके बाद तुम बीच में 3 घंटे 4 घंटे अपने हिसाब से तोड़ सकते हो। मैंने सुबह का रखा है 2 घंटे का डीप वर्क, जो करना ही करना है। उस डीप वर्क के बीच में जो तो मेरा नहीं डीप वर्क पूरा कंप्लीट है, मैं उठ नहीं सकता। तो 2 घंटे का काम करना है तो करना है, ये मेजर की सरकार है। उसके बाद डीप वर्क के बाद मेरा रहता है, जब काम ख़त्म हो गया, नहा लिया, सनलाइट ले लिया। आजकल तो बिल्कुल जम्मू में भी इतना पोल्यूशन हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली वाली साइड क्या ही होगा। अभी जम्मू में बहुत पोल्यूशन हो गया, पता नहीं, मतलब गाड़ियों की वजह से, पटाखों की भी इस वजह से भी है। पर इस बात पे बात करें तो लोग तो डिबेट, लड़ाइयाँ करने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस बात पे मैं जनरली बात नहीं करता। फालतू लोगों से मुझे बात करना ऐसे भी बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना लूँ कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है, जो कि मुझे बनानी चाहिए, मैं आगे भी रिसर्च करके बनाऊँगा, तो बहुत डिबेट हो जाएगी। क्या पता लड़ाई ही हो जाए, कुछ नहीं पता। धर्म के बारे में वीडियो बनाऊँगा तो क्या पता लोग मेरे घर पर आ जाए। तो मैं तो लड़ने में तैयार हूँ, अकेला ही सबको पीट दूँ। बट चक्कर क्या है ना, मेरी फैमिली भी है, सबका भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, इन चीज़ों में पड़ता है। मुझे अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। अगर मैं अकेले ज़िंदगी जी रहा होता तो मुझे डर नहीं होता, मैं इन टॉपिक्स कब की वीडियो बना बैठा होता। तो मुझे कोई डर ही नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। जो करना करो, क्योंकि डिफेंस का एक्सपीरियंट हो गए, डिफेंस की जर्नी में जाकर तुम अगर डर रहे हो, तुम्हें मौत का डर है, तुम क्या फालतू का, तुम मत ही जाओ ना। उधर तो इतनी अनसर्टेनिटी होती है, तुम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद मैं सनलाइट लेता हूँ धूप में 10-20 मिनट। और इसके पीछे मैंने बताया कि सनलाइट जब तुम लेते हो ना, अगर तुम गोरे स्किन वाले हो, मैंने तो आज पता नहीं इस वीडियो में कितनी लंबी वीडियो बना दी, मतलब अपने पहले वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबी बना दी। 2 दिन का टाइम लगा, क्योंकि मैं 2 दिन में कहीं गया हुआ था, उधमपुर गया हुआ था, जम्मू में ही जगह है। मतलब तुम जो गोरे बंदे हैं उनको टाइम नहीं लगता, उनकी स्किन जल्दी से ख़राब होती है धूप से, तो वो 10-20 मिनट ही ले सकते हैं। पर आज के टाइम पे धूप तो निकल नहीं गई है, तो तुम 20 जितना तुम्हारा मन लगे, क्योंकि लोगों को लगता है धूप नहीं निकल गई तो धूप लेने की ज़रूरत क्या है। अरे भाईजान, अगर धूप नहीं निकल गई होती तो ये दिन कैसे दिख रहा है, मुझे ये लॉजिकली आंसर प्रूफ कर दो। अगर धूप नहीं निकली होती तो दिन कैसे निकला, सूरज निकला हुआ है बट वो ढक गया है, जिसके कारण से क्लाउडी हो गया, तो वो दिख नहीं गा। बट तुम जो 10 मिनट लेते हो धूप, उसकी जगह तुम 20-30 मिनट ले लो। और जो काले बंदे हैं उनको तो और ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर कुछ उसके बारे में मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, पर काले बंदे को ज़्यादा लेना पड़ता है। ये कुछ ये है मेलानिन, कुछ होता है हार्मोन, उसकी वजह से होता है कुछ। उसके बाद जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, डीप वर्क हो गया तो फिर खाना खा लिया। अभी भी मैं सेब खा लूँगा ताकि मुझे विटामिन ए और भी जैसे के होते हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं, मुझे मिल सके, कोलेजन मेरा अच्छा है।
उसके बाद यही मेरी मॉर्निंग रूटीन रहती है। उसके बाद तुम्हारी इवनिंग, नून टाइम, नाइट। अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, मैं इन आगे वाली रूटीन्स पे भी बना दूंगा वीडियो। इस पर 15 मिनट बन गया, उस पर पता नहीं कितना टाइम बन जाएगा। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा इसको। पर अगर नहीं चाहिए होगी, इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जैसे आप बाकी वीडियोज़ में अगर नहीं आता है रिस्पॉन्स, तो मैं अलग नया टॉपिक ढूंढूंगा जो मेरे मन में आएगा। क्योंकि मैं तो जो मन में आता है वो बोलते जाता हूँ कैमरा ऑन करके। मैं पहले से ना स्क्रिप्ट लेके बैठा होता हूँ। किसी लोगों को विश्वास भी नहीं होता ये कि मैं कैसे बस कैमरा ऑन करता हूँ, वीडियो बनाना स्टार्ट होता है। क्योंकि ये माइंडफुलनेस की वजह से हुआ है। माइंडफुल बहुत ही खतरनाक टेक्निक है कि तुम माइंडफुल हो जाते हो ना, तुम ज़िंदगी में इतने प्रेजेंट हो जाते हो कि तुम बस उस वक्त सोचते हो, स्टार्ट होते हो। मैं हेजिटेशन भी नहीं होती, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हैशटैग बिकमिंग चैट। इंप्रूव करते हो, अगर तुम इंप्रूव नहीं करे तो मैं इंप्रूव करो, मैं इंप्रूव नहीं कर रहा तो तुम इंप्रूव करो। बाय बाय।